भूमिहार जाति के लोगों को लिपि सिंह ने टारगेट किया था और लिपि सिंह अपने पिता के इशारे पर अनंत सिंह को बेवजह फंसा दिया। इसके कि अनंत सिंह बहुत विस्फोटक सामान रखे हुए हैं और वहां पर उत्पात मचाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह AK-47 केस में बरी हो गए हैं। जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी। कौशलेंद्र जी, आज बरी हो गए अनंत सिंह। इसे आप AK-47 केस में जो था, सबसे पहले तो पूछेंगे कि आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, बरी यहाँ हर एक लोग होते हैं जी, न भी होते हैं। हर एक लोग ऐसा नहीं है कि बरी होते हैं। होता है क्या ना कि पुलिस अगर गलत तरीके से फंसाती है तो कोर्ट जो है साक्ष्य के अभाव में बरी कर देता है मुद्दाले को। अनंत सिंह को बेवजह एक जाति विशेष के नाम पर, खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि नीतीश सरकार में जो उस समय का जो स्थिति था और वहाँ की जो SP थी लिपि सिंह, वो एक जाति विशेष के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया। उसके फादर भी RCP का सह था, क्योंकि अनंत सिंह का एक अब अपना वहाँ जलवा है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ बाढ़ के लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई है जी। उस दृष्टिकोण से उनको एक सोची समझी रणनीति के तहत सलाखों के पीछे ले जाने के लिए फंसाया गया। ये 389/2019 में, यानी 389 FIR नंबर था और 2019 की घटना है। FIR नंबर बाढ़ थाने के थी, तो वहाँ इंस्पेक्टर थे संजीत कुमार। उस FIR को मैंने पढ़ा है, बहुत तरीके से दिए हैं कि दरवाज़ा उनके घर में मुझे पता लगा था कि अनंत सिंह बहुत विस्फोटक सामान रखे हुए हैं और वहाँ पर उत्पात मचाने वाले हैं। तो मैंने वरीय पदाधिकारियों को सूचना दिया। मैं पंडारक, बेलछी, जितना भी थाना था, यानी लिपि सिंह के वहाँ जो उस समय तत्कालीन जो SP थी, एडिशनल SP थी बाढ़ की, उसके अंदर जितने भी जुडिक्शन था, उसमें जितने भी थाने था, सबको भेज करके अब बेवजह AK-47 रख करके उनके घर में, लगा हुआ घर में, ये बिहार की जनता जानती है कि उन्होंने 21 वर्ष से कभी गांव गया नहीं था और फंसा दिया। जब ट्रायल हुआ, ट्रायल में आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आनंद फानन में हुआ था और उसमें उनको सज़ा कर दिया गया था 10 साल। अनंत सिंह चुनाव लड़ने से भी वंचित हो गए थे। अभी उनकी पत्नी विधायक हैं। उनका ऐसा जलवा था कि उनकी पत्नी तमाम चुनौतियों को सामना करते हुए जीते, नीलम सिंह। और आज ऑनरेबल जस्टिस चंद्रशेखर झा जी के बेंच ने बाइज्जत उन्हें उस केस में एक्टल कर दिया, बरी कर दिया। उस केस का भी आज रीट का भी अपील रीट जो था, उसका नंबर है 2965/2022। तो मैं कहना चाहूँगा किस दृष्टिकोण से कि प्रशासन की जब ये नज़रिया रहेगी तो निरीह, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अनंत सिंह क्या है क्या नहीं, उस पर मतलब नहीं है। निरीह उस केस में जो फंसाया गया है, उसमें बिहार की जनता जानती है कि अनंत सिंह को बेवजह फंसाया गया था। तो न्यायपालिका, आप जानते हैं कि लोकतंत्र के जो सबसे सर्वोपरि स्तंभ है न्यायपालिका है। आज न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। यह केस, ऐसा केस उस समय बना था, एक लिपि सिंह वहाँ के जो एडिशनल SP थी, उस पर ऐसा आरोप लगा था कि बिहार की जनता सहम गई थी। उसका इतना बड़ा आतंक वहाँ था, खासकर वो अपने पिता RCP, जबकि आप जानते हैं कि बिहार में RCP पॉलिटिशियन थे, नीतीश जी के मैनेजर थे। पैसों का बंदरवाट हुआ, नीतीश जी को पैसा वो दे नहीं, बहुत सा करोड़ों अरबों रुपया लेके भाग गए नीतीश जी के। और क्योंकि बिहार में वो RCP टैक्स लेते थे, चाहे DM रहें, SP रहें, सारे लोग पोस्टिंग के लिए RCP के यहाँ जाते थे और मोटी रकम लेके पोस्टिंग कराते थे। अब लड़ाई किस बात की हुई? पैसे की बंटवारा को लेकर के हुई और लिपि सिंह अपने पिता के इशारे पर अनंत सिंह को बेवजह फंसा दिया इस केस में। सम्मान रूप से यह कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका सर्वोपरि है। दूध का दूध और पानी का पानी किया। आज जो बिहार में मैसेज जा रहा है
देखिए, मैं कहना चाहूँगा आनंद सिंह क्या थे क्या है इस पर नहीं टिप्पणी है मेरा। टिप्पणी इस बात की है कि उनको उस केस में बेवजह फंसा गया था। पूरे बिहार के लोग, जनता यह जानती थी कि लिपि सिंह ने अवैध रूप से फंसा दिया। और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा कि जो मिशन नीतीश जी का था आज के कुछ दिन पहले, अभी तो कमज़ोर थोड़ा हो गए हैं भाजपा के चलते, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, तो एक जाति विशेष के, खासकर भूमिहार जाति के लोगों को लिपि सिंह ने टारगेट किया था। आप देखिए, पप्पू देव को वहाँ इनकाउंटर की थी मोटी रकम लेकर के, वो केस में ही लड़ा था मानवाधिकार में। और आज आनंद सिंह को भी फंसाया और कई लोगों को। इसको एक ही जाति का टारगेट था, एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करना। तो आनंद सिंह को उस जाति की ताकत को घटाने के लिए, एक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए, नीतीश राज में सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो भूमिहारों का हुआ। आज अगर न्यायपालिका नहीं होता तो अनंत सिंह का आप जान ही रहे हैं, सजा भी काटते, चुनाव लड़ने से भी वंचित हो। साल लग गया उनको इस। देखिए, थोड़ा प्रशासन उनका है तो उस प्रशासन इसमें शिथिल रूप से काम कर रही थी। अब देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से वहाँ का जो थाना प्रभारी बाढ़ के थे इंस्पेक्टर संजीत, अब आप बढ़िया से अगर आप देखेंगे तो एकदम वो एफआईआर लगता है कि तथाकथित एफआईआर है। मैं गया तो हमको सूचना मिल गया तो हम सब वहाँ अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित किए। उसके बाद वरीय पदाधिकारी ने सारे थाना को भेजा तो इनका गेट जो है तोड़वाया, अंदर रखा हुआ था। ये जो एक 21 बरस से अनंत सिंह को अगर छुपा कर रखना रहता तो क्या वो लदमा के गांव में रखते। और ये पूरा बाढ़ ही नहीं बल्कि पूरा बिहार की जनता जानती है कि अनंत सिंह अपने गाँव में नहीं रहते हैं 21 वर्षों से। तो जब नहीं रहते हैं तो कहाँ से AK-47 वहाँ रखेंगे, कैसे गया? वो प्रशासन जो है वो फैब्रिकेटेड AK-47, आधा पार्ट से है आधा पार्ट वो है, और उसको वहाँ रख करके इनको गिरफ्तार कर लिया था उसी केस में ज़बरदस्ती। और जेल चले गए थे सरेंडर करने के बाद, दिल्ली में सरेंडर किए थे, आपको ख्याल होगा, वो भी एक बहुत बड़ा माजरा था। तो मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान जो सुशासन की उस समय की सरकार जो थी, उसमें जो लिपि सिंह का आतंक था, आरसीपी का आतंक था, टैक्स के लिए, पैसा के लिए, अनंत सिंह से भी पैसा का मांग किया गया था। जैसा कि अनंत सिंह बोलते हैं कि मुझे भी ऐसा किया गया। तो उसमें हमारे समझ से लगता है कि आज बहुत ही खुशी का दिन है। जिस केस को लोग देखता है और जिस घटना को देखता है बिहार में, चाहे जिस किसी भी कोना का, किसी थाने का घटना हो, और प्रशासन जो है अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का जब नग्न प्रदर्शन करती है और उसमें जब न्यायपालिका दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है तो बड़ा ही एक अलग जश्न का माहौल होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, न्याय के मंदिर में आज ये अम्बेडकर की उक्ति है कि मैंने कानून रूपी एक देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने इसे चुरा लिया। तो कानून का तो सम्मान सब लोग करता है। अब देखिए किस तरह से पुलिस कानून का दुरुपयोग कर रही है, गलत ये में फंसा रही है लोगों को। तो आज न्यायपालिका दूध का दूध किया है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा और आज एक बार हृदयात्मक रूप से ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट न्यायपालिका को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी। इन्होंने बताया अनंत सिंह के बारे में। आपका क्या कुछ करना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।